हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का एक और नई वीडियो में। तो मेरे पीछे आपको देख के समझ में आ रहा होगा, अभी मैं हूँ एयरपोर्ट पे और एक्सप्लोरर रोमी इज़ बैक विद न्यू डेस्टिनेशन एंड टुडे वी आर गोइंग टू सैन फ्रांसिस्को। सो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे पूरा वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका, जिसमें हम लोग कवर करेंगे सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, लास वेगस, लॉस एंजलिस, ग्रैंड कैनियन एंड ऑल जो वहाँ की मेजर अट्रैक्शंस हैं वो सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ बोस्टन एयरपोर्ट पे। टाइम अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं और मेरी जो फ़्लाइट है यहाँ से वो सैन फ्रांसिस्को के लिए नॉन स्टॉप है, वो है सुबह 7:45 पे। तो मेरे पास अभी अप्रॉक्सीमेटली 2-2.5 घंटे हैं। तो इस ट्रैवल सीरीज़ में मैं अपने ट्रैवल के एक्सपीरियंसेस तो आपके साथ शेयर करूँगा ही, साथ साथ मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगा जो मैंने अपनी बुकिंग्स करते हुए यूज़ की और मैंने अपने काफ़ी पैसे बचाए हैं। तो अगर आप भी फ्यूचर में कोई ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो उसमें आपके काफ़ी पैसे बच सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो हमारा ट्रिप है वो होगा 9 से 10 दिन का और मैं कोशिश करूँगा कि हर दिन एक वीडियो बना के मैं उसको अपने चैनल पे पोस्ट करूँ, ताकि आपके पास जो मेरी ट्रैवल की इन्फॉर्मेशन है वो पहुँचती रहे। जो हमारी फ़्लाइट है वो है डेल्टा एयरलाइंस। तो बोर्डिंग टाइम है 7:05 और अभी टाइम बज रहे हैं 6:50। तो 15 मिनट में बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। टाइम बजे हैं 7:50 और बोर्डिंग हम लोगों ने कर लिया और हम एयरक्राफ्ट में बैठ गए हैं। तो जी फाइनली हम लोग लैंड हो गए हैं सैन फ्रांसिस्को। अभी टाइम बजे हैं ऑलमोस्ट 1 और बैगेज का हम लोग वेट कर रहे हैं और एक बैगेज तो हमारा आ गया, एक बैगेज का भी वेट कर रहे हैं। और अभी जो यहाँ का टाइम जोन है वो हम 3 घंटे और पीछे चले गए हैं। अभी बॉस्टन में जो टाइम हो रहा होगा वो बज रहे होंगे शाम के 4, अभी यहाँ पे बज रहा है दोपहर का 1। तो 3 घंटे हम और पीछे हो गए हैं। तो कार रेंटल कंपनी को मैंने अभी कॉल किया है। तो हमारी जो कार रेंटल कंपनी है उसका नाम है फॉक्स कार रेंटल। तो वो ये बोल रहे हैं कि डायरेक्टली सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट के बाहर से शटल हमें नहीं मिलेगी। तो हमें एक एयर ट्रेन, ये सामने जो आपको साइन दिख रहे होंगे एयर ट्रेन लेके इस एयरपोर्ट से एक नेक्स्ट स्टेशन पे जाना है। उस नेक्स्ट स्टेशन पे जब हम वहाँ से एयर ट्रेन को डी बोर्ड करेंगे तो वहाँ पे इनकी शटल हमें मिलेगी जो इनके हमें काउंटर पे लेके जाएगी। तो मैं नीचे एयरपोर्ट से एलिवेटर लेके ऊपर आ गया हूँ फर्स्ट फ्लोर पे। वो एयर स्टेशन है ब्लू लाइन के लिए। तो जो कार रेंटल वाला जो टर्मिनल है वो शायद ये ब्लू पे ही है। ये है हमारी कार कंपनी, ऑफ एयरपोर्ट रेंटल कार कंपनीज। ये दो एयरपोर्ट पे ये सारी हैं, बट ये और ये AVR ये दोनों अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए ये है टेक शटल आउटसाइड द बिल्डिंग ऑन लेवल 1 और आइलैंड 2। तो यहाँ चलते हैं। तो एयरपोर्ट से 5 मिनट ही हम लोग चले होंगे। ये आ गई है फॉक्स की रेंटल कार शटल, सॉरी। तो ये शटल हमें लेके जाएगी फॉक्स के काउंटर पर, जहाँ से हमें हमारी कार मिलेगी। तो बहुत ईजी था, बहुत मुश्किल नहीं था। जैसे मैंने कई जगह पे पढ़ा, लोगों ने लिखा कि बहुत हैसल है, बहुत चलना पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, पर ऐसा मुझे बिल्कुल फील नहीं हुआ। बहुत इजी था। साइन बोर्ड मैंने फॉलो किए तो मैं मुश्किल से 3 या 4 मिनट की वॉक करके कार जो इनकी शटल है वहाँ पहुँच गया हूँ। तो अब यहाँ से चलते हैं। शटल हमारी ऑलमोस्ट रेडी है और शटल में सिर्फ हम ही लोग हैं और तो कोई नहीं है, शटल पूरी खाली है। तो एयरपोर्ट से कार रेंटल का जो ऑफिस है हम लोग 4-5 मिनट की ड्राइव करके पहुंच गए हैं। ये थी हमारी शटल जिससे अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं। ये इनका ऑफिस है। तो जी कार रेंटल की जो इनिशियल फॉर्मेलिटीज़ थी वो हमारी कंप्लीट हो गई हैं। तो टोटल जो हमें कार रेंटल की कॉस्ट पड़ी है अबाउट $950 फॉर 9 डेज़। तो अराउंड $100 एक दिन के हो गए, अराउंड 7-8 हज़ार रुपये जो भी बनते हैं इंडिया के हिसाब से।
इसमें जो अब आपके दिमाग में ये चीज़ आ रही होगी कि हमने ये कार रेंटल कंपनी क्यों बुक की, क्योंकि एयरपोर्ट पे इतनी इजीली हमें कार मिल रही थी। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है प्राइस। जो हमने ये कार बुक की है अपने ट्रैवल से एक महीना पहले बुक की थी, तो ये हमें अप्रॉक्सीमेटली $800 में बुक की थी हमने 10 दिन के लिए। अब उसमें जो यहाँ पे आगे ऐड हुआ वो ये हुआ कि हम 2 लोग ड्राइव करेंगे, तो एक एडिशनल ड्राइवर ऐड करने के $1299, मतलब $13 एक दिन के हैं, तो 10 दिन के $130 प्लस जो अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो तो टोल आएंगे रास्ते में, तो टोल के लिए इनका जो डिवाइस है उसकी भी कॉस्ट पर डे की $13 है। आप अपना भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन हमारे पास जो टोल डिवाइस है इजी पास वो कैलिफोर्निया में चलता नहीं है। तो वैसे हम अपने साथ लेके आए थे उसको कि इन केस वो चलेगा, लेकिन वो यहाँ पे चलता नहीं है, तो फिर हम इनसे वो भी ख़रीदा। तो इन्होंने टोटल हमारे कार्ड से जो होल्ड लगाया है कार्ड के ऊपर वो $1100 का लगाया है। जो हमारा टोटल कॉस्ट बनेगा वो अराउंड $950 है, जिसमें ये हमें $150 रिफंड कर देंगे जब हम इनकी कार लास वेगस में रिटर्न करेंगे। अब दूसरा जो क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि हमारे साथ बच्चे हैं, अब कार सीट के लिए हम क्या करेंगे। हमने इनसे जब कार सीट के लिए बात की तो इन्होंने बताया कि कार सीट का जो चार्ज है एक सीट का पर डे वो है $13 या $14। तो टोटल मिला के हमारे से शायद $250-260 मांग रहे थे कार सीट के लिए। तो हमने इन्हें मना कर दिया कि हम कार सीट इनसे नहीं ले रहे हैं। तो उसके लिए हमने एक दूसरा हैक निकाला है, जो कि मैं आपके साथ भी शेयर कर देता हूँ। अगर आप अपने बच्चों के साथ फ्यूचर में ट्रैवल कर रहे हो तो आपके काम आएगा। तो मैंने टारगेट से 2 कार सीट पहले ही मैंने अपना ऑर्डर ऑनलाइन प्लेस करके होल्ड करवा दी थी। जो एक कार सीट की कॉस्ट है वो है $60 आप मान लो, $120 प्लस टैक्स लगा के मुझे $130 में 2 कार सीट मिली हैं, जो कि मैं यूज़ करूँगा 10 दिन, और उसके बाद मैं उसको डोनेट कर दूँ या इन कार रेंटल वालों को फ्री में दे दूँ कि मुझे नहीं चाहिए। फिर भी स्टिल मेरे $120-30 बच गए हैं उसमें, क्योंकि ये जो कार रेंटल कंपनी आपको कार सीट देगी मे भी पुरानी होंगी या जो भी होगा, और उसके बाद मुझे पैसे भी डबल देने पड़ रहे थे। तो मैंने इनको कार सीट मना कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए। तो ये बोल रहे थे अगर आप अपनी कार सीट खुद लेके आ सकते हो तो आप अपनी कार सीट खुद ले आओ, और हमने वो बुक कर लिया है। अब यहाँ से जैसी गाड़ी आएगी लेके हम लोग टारगेट जाएंगे, वहाँ से अपनी जो कार सीट हमने बुक की थी वो लेंगे और फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। टाइम अभी 4:30 बज गए हैं। टारगेट से जाके हमने अपने जो कार सीट्स ऑर्डर की थी वो हम लोगों ने पिकअप कर ली। गाड़ी में हमने लगा दी है, पीछे आपको मेरी गाड़ी दिख रही होगी। तो गाड़ी मैंने आपको अगर नहीं दिखाई तो ये चाइसलर पैसिफिक का जो हम लोगों ने रेंट आउट किया अगले 9 दिन के लिए हमारे पास रहेगी। तो ये गाड़ी है, शायद मैंने पहले आपको नहीं दिखाई। अब प्लान ऐसा है कि 4:30 बज गए हैं, लंच हम लोगों ने कर लिया है, और या दूसरा प्लान हमारा अभी ये बन रहा है कि हम लोग जाएं रूट 1, जो कि बहुत सीनिक और बहुत ब्यूटीफुल रूट है। जो अगर आप कैलिफोर्निया आए तो वो आपको ज़रूर ट्रैवल करना चाहिए। तो वैसे तो वो अभी बिग सर तक का जो उसका रूट है वो बिल्कुल ओपन है, आप बिग सर तक जा सकते हो। बिग सर का रूट यहाँ से है अराउंड 2.5 घंटे का। तो हम देखते हैं कि हम कितना कवर कर पाएंगे आज, क्योंकि 4:30 बज गए हैं और शायद 6:30-7 बजे तक तो अंधेरा भी हो जाएगा। तो अंधेरे में तो कुछ दिखेगा नहीं, तो फ़ायदा नहीं है। तो अभी सनलाइट में जितना कवर कर सकते हैं वो कवर करते हैं। तो जी जैसा मैंने आपको बताया था कि वहाँ से निकलने के बाद हम लोग प्लान कर रहे थे कि कहाँ जाएंगे। तो जो मैंने आपको रूट 1 बताया था, तो हम लोग हैं अभी रूट 1 पे। सामने पूरा ओशन है और एक वो पॉइंट बना हुआ बिल्कुल ऊपर, जिसके लिए यहाँ से क्रॉस करके थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा और वहाँ से उसके ऊपर जाके बहुत आगे तक लोग गए हुए हैं, वहाँ से उसका व्यू मिलेगा। और एक पॉइंट उधर भी है। अब मेन प्रॉब्लम है कि यहाँ पे पार्किंग जो है अवेलेबल ही नहीं है। हमने भी गाड़ी जैसे यहाँ पे 5 मिनट के लिए खड़ी की है। तो भाई अभी मैं बोल रहा था पार्किंग मिलेगी नहीं मिलेगी, अगले 1 मिनट में गाड़ी निकली, हमारी गाड़ी खड़ी हो गई। अब यहाँ पे पार्किंग बिल्कुल फुल है, अब किसी को कोई पार्किंग नहीं मिलने वाली है। अगर आप लोग, मैं भी आपसे बोल रहा था, अगर आप लोग कैलिफोर्निया घूमने के लिए आ रहे हो, सैन फ्रांसिस्को घूमने के लिए आ रहे हो, इस रूट के ऊपर बिल्कुल मस्ट है आपको आना। जो यहाँ पे आपको व्यूज़ मिलेंगे और जो यहाँ पे आके आप नेचर एंजॉय करोगे, वो मेरे को नहीं लगता, मतलब अगर आपने इस रूट को मिस कर दिया तो मेरे को लगता है कैलिफोर्निया का पूरा ट्रिप ही मिस हो जाएगा। तो जैसा मैंने आपसे डिस्कस किया था, अभी हम लोग हैं ओशन व्यू CA1, जिसको हम रूट 1 के नाम से भी जानते हैं, जो कि कैलिफोर्निया का सबसे सीनिक हाईवे है और कैलिफोर्निया का सबसे लंबा स्टेट हाईवे भी है, जिसकी जो टोटल लंबाई है वो है 696 माइल से भी ज़्यादा। और ये कैलिफोर्निया से लॉस एंजलिस तक जाता है, उससे भी इवन आगे तक जाता है। और इस जगह के मैं आपको नज़ारे दिखाता हूँ, आप नज़ारे देखो। मतलब माउंटेन्स हैं एक तरफ आपके, दूसरी तरफ सी शोर है, और रोड जो ये पूरा का पूरा हाईवे है वो इतना सीनिक है, इतना अमेजिंग है कि आप हर 5 माइल गाड़ी चलाओगे, हर 5 माइल में आपका दिल करेगा यार यहाँ पे गाड़ी रोक के पिक्चर क्लिक कर लेते हैं या वीडियो बना लेते हैं। मतलब इतना ज़बरदस्त है कि
इसमें वीडियो में शायद जस्टिफाई नहीं हो पाएगा, बट हाँ, अगर आप लोग कैलिफोर्निया घूमने के लिए आ रहे हो कभी भी, तो आप इस वाले रूट को बिल्कुल मिस मत करना। ये मस्ट डू एक्टिविटी है। इस पर आप ड्राइव करते रहो जितना आप कर सकते हो। ये अभी कैलिफोर्निया से बिग sur तक रूट जो है वो ओपन है, उसके बाद शायद ये रूट बंद है, कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है, किसी वजह से थोड़ा रूट बंद है। बट वो कैलिफोर्निया से अगर आप बिग sur तक जाओगे वो अराउंड 200 माइल के आसपास है। तो अगर आप पूरी ड्राइव करना चाहते हो आप पूरी ड्राइव कर सकते हो, एल्स आप जितना भी 20, 50, 100 माइल आप ड्राइव करना चाहते हो वो कर लो। तो इस रूट पे जैसे ही आप स्टार्ट करोगे बीचेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, ऐसे व्यूज़ आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जी, जो मैंने आपको दूर से पॉइंट दिखाया था उसके ऊपर ऑलमोस्ट मैं आ चुका हूँ। नीचे आपको पानी की आवाज़ सुन रही होगी और आप नीचे वेव्स देखो, क्या ज़बरदस्त वेव्स आ रही है, क्या ज़बरदस्त आवाज़ आ रही है। अच्छा, ये जो पहाड़ के ऊपर ही आपको दिख रहा है ग्राफिटी, देखो कितनी ब्यूटीफुल ग्राफिटी बनाई है। किसने बनाई होगी और कैसे बनाई होगी, इसके ऊपर चढ़ने की, खड़े होने की जगह तो है ही नहीं किसी भी तरफ से, और चारों तरफ से इसके ऊपर बहुत ही ब्यूटीफुल ग्राफिटी बनाई हुई है। इसके ऊपर आप चढ़ सकते हो और बहुत स्लिपरी है, तो काफ़ी रिस्की हो सकता है, चोट लग सकती है क्योंकि बिल्कुल पत्थर है नीचे। बट दूर से इसका जो, जब हम लोग, वो आपको सामने अगर टनल्स दिख रही होंगी, 2 टनल्स हैं, जब हम टनल से निकले थे तो सबसे सामने हमें यही दिखा। तो दूर से इसका जो मतलब व्यू था ना वो बहुत ही ज़बरदस्त था। और इस स्पेसिफिक पॉइंट का व्यू इतना शानदार है कि वो सामने आपको दिख रहा होगा गाड़ियाँ खड़ी हैं। पार्किंग के लिए लोग आधा घंटा वेट करते हैं, पार्किंग नहीं मिलती है, बस खड़े होकर पिक्चर क्लिक कराओ। अगर इस पॉइंट पे आपको आना है तो आपके पास वहाँ पे पार्किंग होनी चाहिए, या वहाँ पे, या उसके आगे एक और पॉइंट है वहाँ पे। तो हमें लकीली ये पहले वाले पॉइंट पे पार्किंग मिल गई, तो गाड़ी यहाँ पे खड़ी हो गई, तो हम लोग ऊपर आ गए। नहीं तो हमारा प्लान यही था कि अगर पार्किंग नहीं मिलेगी तो नीचे से चले जाएंगे। यहाँ से हम लोग नीचे जा रहे हैं, तो नीचे ही सामने रूट 1 हाईवे चल रहा है, वहाँ पर हमारी गाड़ी है पार्किंग में खड़ी हुई है। तो वहाँ चलते हैं, यहाँ से नीचे गाड़ी के पास चलते हैं। तो उस रूट से निकल के हम लोग आ गए थे अपने होटल। तो वहाँ से जो होटल का रास्ता था वो था आधे घंटे का। तो चेक इन हमने इसमें कर लिया है, लगेज हमने अपना वहाँ पे डंप कर दिया है। अब हम थोड़ा मार्केट के लिए निकले हैं, थोड़ा कुछ खाने पीने के लिए लेके आते हैं। ये कुछ ऐसा है होटल के आसपास का एरिया, बेसिकली डाउनटाउन है सैन फ्रांसिस्को का। तो होटल है जो डाउनटाउन के बिल्कुल बीच में है। तो पार्किंग का जो सीन था वो होटल की पार्किंग हमें मिल गई थी, तो उनकी नीचे बेसमेंट में पार्किंग बनी है, वहाँ हमने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है। तो अभी हम लोग निकले थे इंडियन ग्रोसरी स्टोर देखने। टाइम 9 बज गए हैं, ऑलमोस्ट सारे इंडियन ग्रोसरी स्टोर यहाँ पे बंद हो गए हैं। एक स्टोर खुला था, वहाँ से हमें दूध और ब्रेड ये सब चीज़ तो मिल गई है, बाकी कुछ भी नहीं मिला। तो सुबह जो मेजर जो ग्रोसरी स्टोर है वो बिल्कुल इस होटल के पास ही है, 100 मीटर पे ही है। वो सुबह 10 बजे खुलेगा, तो सुबह ब्रेकफास्ट के लिए देखेंगे कि क्या क्या ऑप्शन उसके पास मिलते हैं। और कल सुबह जो हमारा प्लान है वो है अल्काट्राज जो जेल है उसको देखने जाने का। तो इस वाले वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ और मैं आपसे मिलता हूँ कल सुबह। और अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और कल सुबह हम लोग चलेंगे अल्काट्राज और उसको पूरा एक्सप्लोर करेंगे, और उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ सुबह शेयर करूँगा। तो मैं आपसे मिलता हूँ कल सुबह। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। बाय बाय।